वंदन, मेरा नाम है रजनी शाह। मैं गुजरात राजकोट से हूँ। मैं अभी पुणे में हूँ। बचपन से शुरू करूं तो घर का माहौल मूर्ति पूजा का, कथाओं का, सत्संग का होता था। हर बार मजाक उड़ाया है मैंने आध्यात्म का। उस समय तो आध्यात्म नहीं, मतलब ये वर्ड भी नहीं पता था, सिर्फ पूजा पाठ पता थी। पर हर बार मैं मम्मी के साथ मजाक करती थी कि तुम लोग फिल्मी गाने को ट्रांसलेट करके उसको भजन में कन्वर्ट करते हो, और क्या है पूरा दिन ऐसे आरती करते रहते हो। ये सब मजाक मजाक चलता रहता था। पर रात होने का इंतजार बहुत रहता था कि कब रात हो और सब सो जाएं, सन्नाटा हो जाए और मैं साईं बाबा से बैठ के बातें करूं। ये था। पर तब अवेयरनेस नहीं थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। बस रात होने का इंतजार करती रहती थी कि कब रात होगी, कब मैं अकेली हो जाऊंगी, सब सो जाएंगे और मुझे वो समय मिल जाएगा कि मैं अपने साईं बाबा से बात करूं। क्योंकि मूर्ति पूजा का माहौल था तो बस एक छवि जो घर में होती थी वही दिमाग में चलती थी। पर सुधार कुछ भी नहीं था। वही रूड बोलना, चिल्ला के बोलना, गुस्सा करना, ये सब होता था। और हर बार सच के लिए खड़ा होना था कि स्कूल में अगर चेकिंग होती थी, नेल्स कट नहीं किए हैं, अगर मैं पकड़ी गई तो तुरंत विरोध हो जाता था। उनको तो नहीं पकड़ा, मुझे पकड़ लिया। हर चीज में विरोध, हर चीज में विरोध होता था। तो ये बचपन का अध्यात्म था, इस प्रकार का ही था। पर इतना समझ थी कि सच बोलने के लिए मैं उग्र हो जाती थी, चिल्लाने लगती थी, लड़ने लगती थी। उस समय भी इसका कोई मेरे लिए महत्व नहीं था। ऐसे करते करते बड़ी हुई तो रियल लाइफ मेरी तो शादी के बाद ही शुरू हुई। शादी के पहले तो बस ऐसा ही था, बेदिमाग। शादी के बाद थोड़ी जिम्मेदारियां आई, पार्टनर अच्छा मिला, तो उस पार्टनर के सहयोग से थोड़ी सी लाइफ में थोड़ी सी समझ आई, बहुत थोड़ी सी। और वहां पे भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें नापसंद होते हैं। तब थोड़ी ना पता था कि ऐसे सजगता होनी चाहिए, रिश्तों को समझना चाहिए। बहुत गलतियां करी थी। तो कई सारे रिश्ते उकसाने वाले थे। ट्रिगर जिसे हम कहते हैं, तब ट्रिगर का वर्ड पता नहीं था, उकसाना भी पता नहीं था। बस सामने वाला गलत है यही पता था, और कुछ पता नहीं था। तो सामने वाले बहुत सारे गलत लगने लगते थे। उसमें एक दो रिश्ते ऐसे थे जो वाकई में मैं उनको गलती मानती थी। और इतनी उग्र, इतनी तकलीफ लगती थी उन रिश्तों को निभाने में कि मजा नहीं आता था। तो उसका रास्ता ढूंढती थी। 2005 में मैं कहीं टू व्हीलर पे जा रही थी और रास्ते में एक होर्डिंग देखा। कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ होर्डिंग देखा। और उसमें मैंने मेरे गुरु की छवि देखी। और तुरंत अंदर से आवाज आई, मुझे यहाँ जाना। और तब ये भी नहीं पता था कि ये आत्मा की आवाज है या कुछ है। सीधा मैं अपनी सासू माँ के पास गई और उन्हें बताया कि ऐसा मैंने रास्ते में देखा, मुझे वहां जाना है। तो बोले अच्छा, तो जाओ, जाके पूरा इंफॉर्मेशन लेके आओ, हम देखते हैं, जाएंगे। मैं उस जगह वापस गई, उस होर्डिंग को अच्छे से पढ़ा, उस एड्रेस को निकाला, फोन नंबर निकाला, उनको कॉल करके वहां पे मैं पहुंची। तो उन्होंने बोला कि ये 8 दिवस की चक्रा मेडिटेशन की शिविर है। कुछ समझ में नहीं आता था कि चक्रा क्या है, मेडिटेशन क्या है। और ये फ्री है। और ये 8 दिन, रात को रोज 6 से 10 बजे तक चलेगी, 8 दिनों तक। और वहां पे एक मैदान है, वहां पे आपको आना है। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं मेरी मदर इन लॉ के पास पहुंची, उन्हें बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है हम जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे जाएंगे, हमको तो रात को खाना बनाना होता है। मेरी मदर इन लॉ इतनी कोऑपरेटिव कि उन्होंने बोला हम 5 बजे खाना बना के रेडी करके मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और मेरी 4 साल की बेटी थी, मैं उसे संभालूंगी और तेरे साथ रहूंगी। तब भी वो पॉजिटिव है ऐसा मुझे तब फील नहीं हुआ था। तब तो ट्रिगर्स थे ना।
तो वो हमारे साथ चली, 8 दिन मुझे शिविर करवाई। शिविर के दूसरे तीसरे दिन ही मैं घर पे जैसे ही पहुंचू और मैं सोने के लिए लेटूं, तो मेरे पीछे कुछ कीड़ा रेंगता था, और भयंकर कीड़ा रेंगता था मेरी पीठ के पास। तो मैं चद्दर निकाल के देखती थी, गद्दे उठा के देखती थी, कुछ पता नहीं चलता था कि कीड़ा कहाँ है। और उसी दूसरे तीसरे दिन मेरी 4 साल की बेटी को जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया हो, ऐसी गर्मी उसके शरीर पे निकली। तो तीसरे दिन जब मैं वॉलेंटियर्स वहां पे होते थे, उनको मैंने जब ये बात बताई कि मेरी बेटी 4 साल की है, उसे ऐसा हुआ है, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आऊं, या यहाँ के कारण हुआ है, मुझे नहीं पता है। तो वहां के वॉलेंटियर्स ने बताया कि ये आपकी अंदर की एनर्जीज खुल रही हैं। इनका 4 साल की बच्ची को क्या एनर्जी हो? तब उन्होंने बहुत बताया कि उनके भी कई जन्मों के अंदर शरीर में कर्मा लेके आते हैं। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब ऊपर से जा रहा था, बट कुछ ऐसा था कनेक्शन कि मैं छोड़ नहीं पा रही थी। हजार बहाने ढूंढ रही थी कि ये बकवास है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अहंकार था, ना समझी थी, तो ये सब करती गई पर छोड़ा नहीं। करती गई, जो मैं कभी 3 बजे ना उठने वाली व्यक्ति 3 बजे उठने लगी, ना धो के जैसे बताया गया था वैसे मैं ध्यान करने लगी। और जैसे जैसे ध्यान करूं वैसे वैसे तकलीफें बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, हर तरफ से तकलीफ बढ़ती जा रही थी। चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, रिश्ते हो, कुछ भी हो। तो मुझे अंदर से ना ये और ब्लेम गेम चलने लगा कि ये तो बकवास है, हर चीज में बोल रही हूं, पर अंदर नियमितता टूट नहीं रही थी, नियमित से कर तो रही थी। तो ये पता नहीं चल रहा था कि जब मैं इतना नापसंद कर रही हूं तो कर क्यों रही हूं ये चीज, ये पता नहीं था। एक दिन सामने प्रवचन में गुरुजी ने बोला, अपनी बोतल खाली करो। रोज प्रवचन में बोल रहे हैं अपनी बोतल खाली करो, और ये सेंटेंस मुझे हिट कर रहा था पर समझ नहीं आ रहा था। तो घर पे आके मत्था पकड़ के, जो नेचर था ना अंदर चिल्ला के बात करने का, रूड बोलने का, बोल तो रहा है, बूढ़ा बोल तो रहा है, पर पता नहीं चल रहा है कि ये खाली क्या करना है, बॉटल कौन सी घर पे है जो मैं खाली करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इस प्रकार का व्यक्ति जो उसे बूढ़ा बोल रहा है, क्या फालतू की बात कर रहा है, अंदर गालियां चल रही है पर ध्यान हो रहा है, गालियां चल रही है पर ध्यान हो रहा। तो ये तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा। और ये जो व्यक्ति जो 3 बजे मैं उठ के नहा धो के कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ जो इतनी गालियां दे रही। ऐसे कर करके 3.5 साल बीते। 3.5 साल में 2005 से 3.5, यानी कि 2007 के अराउंड कुछ हिट हुआ, और वो खाली बोतल समझ में आई। वो एक सेंटेंस जो कब से घूम रहा था, वो सेंटेंस समझ में आया कि शरीर में जो गंदगी पकड़ी है, जो शरीर को इतना भर के रखा है, गंदे विचारों से, गंदे स्वभाव से, गंदे व्यवहार से, इस शरीर रूपी बोतल को मुझे खाली करना है। ये तेरी 3.5 साल के बाद पता चला। तब थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि हाँ अब थोड़ा समझ आया है। पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और हमारा स्वभाव होता है कि हमारा चित्त तकलीफों में ही ज्यादा जाता है। तो तकलीफों पे ज्यादा चित्त था, और ध्यान सिर्फ हो रहा था मैकेनिकली, भाव से नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि असर तो कर नहीं रहा है, इतने टाइम से बैठ रहे हैं, कुछ सुधार भी आना चाहिए, कुछ परिवर्तन आना चाहिए, कुछ पैसे वैसे आने चाहिए, कुछ अच्छे रिश्ते होने चाहिए, कुछ नाम नाम होना चाहिए, कुछ शोहरत मिलनी चाहिए। भटक रहा था मन, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर 2014 में वापस कुछ हिट हुआ, और शिरडी में मेरे गुरु का 8 दिन का शिविर था। जैसे तैसे करके मैं उस शिविर में पहुंची, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद। और मैं उस शिविर में बहुत सारे प्रश्न लेके गई थी, और अंदाजन 1 लाख लोग वहां पे आए थे, और वहां पे ओपन ग्राउंड में ये शिविर था। जैसे ही मैं उस प्रश्न को लेके पहले दिन बैठी,
अचानक से 1 लाख लोग जो अंदाजन थे शायद गायब हो गए, मैदान खाली हो गया और सामने सिर्फ गुरु और मैं बैठे हैं। और एक फिल्म शुरू हो गई और एक के बाद एक मुझे मेरे 6 जन्म दिखाए। और तब दिखाया कि कहाँ कहाँ कौन से जन्म में आप क्या गलतियां करके आए। तब ये पूरा समझ में आने लगा, सीक्वेंस समझ में आने लगी कि ये जो पूरा आध्यात्म है वो कुछ गहरा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मुझे कुछ गहरा दिख रहा है। और थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। और उसके तीसरे दिन अगर मैंने फिर यहाँ पे भी मैंने युक्ति लगाई, ईगो तो मरेगा नहीं जल्दी से। अगर मेरा फेवरेट गाना बैकग्राउंड में बज गया जो बॉलीवुड का था, जो मैं यहाँ गा भी नहीं सकती, इतना भयंकर गाना था, पर मैंने भी चैलेंज दिया मेरे गुरु को, अगर वो गाना इस आध्यात्म के बीच बज जाए तो मैं मानूं कि मैं ये सच देख रही हूँ कि ये मेरे 6 जन्म है और ये मैंने गलतियां करी। 2 मिनट में वो गाना बजा। अब इतना बॉलीवुड का हेट्रेड सॉन्ग वहां पे बजा और मुझे, जैसे नहीं हम चुटकी काटते हैं कि यहाँ पे सच है, ये सपना नहीं है, वो हुआ। और उसके बाद चौथे दिन मुझे साईं बाबा के दर्शन हुए और इस गलतियों के पीछे मैंने जो करा है उसका सोल्यूशन भी दिया। अब सोल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा, भक्त जो है ना वो बहुत मन्नतें मांग लेते हैं। और मैं बोल रही हूँ, बहुत इनोसेंट बन के बोल रही हूँ, कौन है बाबा ऐसी जो मन्नतें मांगता है? अरे हैं कितने भक्त ऐसे हैं, नादान है, जो अभी तक माया में उलझे हैं, जो उनके भाग्य में नहीं है, वो मांग रहे हैं। फिर भी मैं इनोसेंट बन रही हूँ कि कौन है ऐसा मन्नतें मांग रहा है। फिर उन्होंने मेरी और बढ़ के बोला, और वो जो मन्नतें मैंने मांगी थी वो इशारा करके दिखाया कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होता है वो तुम मांगते रहते हो, और जो सही मायने में आध्यात्म होता है वो छूट जाता है, और आप इन माया में, इन दुनियादारी चीजों में, मांगने में अटक जाते। तब ये समझ में आया कि मैं जो ध्यान कर रही थी एक्सपेक्टेशंस के साथ, उम्मीदों के साथ, पैसे वैसे मिल जाने चाहिए, नाम वाम हो जाना चाहिए, रिश्ते सुधरने चाहिए, मैं क्या मांग रही। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो आपके भाग्य में नहीं है वो आप मन्नतें मांग मांग के, और किस कैसी मन्नतें, कि आप मुझे ये दोगे तो मैं 100 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगी, आप मुझे ये दोगे। अब तो हंसी आती है खुद पे, तब हंसी नहीं आती थी, पर अब हम समझे हैं तो हंसी आती है कि किन के साथ हम सौदा कर रहे। तब थोड़ा थोड़ा समझ में आया अध्यात्म, और 2014 थोड़ा ब्रॉडर वे में मुझे समझा गया अध्यात्म। फिर 2018 में अगेन चैलेंज आया कि मैं अपना शहर छोड़ के पुणे में आई। और बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि यहाँ पे तो आसपास पे मेरे गुरु का सेंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। तब 2018 में ऐसा सोचा कि चलो विपස්සना कर लेती। पर विपස්සना करने से पहले आ, मेरे एक सिस्टर है, उनके गुरु पुणे में उस समय थे, तो उन्होंने उस समय देह त्याग हुआ उनका। तो मेरी सिस्टर जो फॉरेन में रहती थी वो मुझे अपना समझ के बोल रही है कि तू तो उधर है, तू मेरे गुरु के दर्शन करके आ। और मैं उस समय सर्वाइवल मोड में थी कि मुझे नौकरी करना, घर संभालना, पैसे कमाना, उसमें उलझी हुई थी। तो मुझे ऐसा समय नहीं था कि मैं जाऊं और करूं, पर मेरी बहन का ये भाव था तो मैं गई। और मैं जाके भी वहां पे भी मतलब सौदेबाजी कर रही हूँ कि उनके गुरु हैं और मैं गई हूँ, तो मैं उनके दर्शन कर रही हूँ, उनके पैर छू रही हूँ और उनके बोल रही हूँ, ये दादा, उनके गुरु दादा वासवाणी थे, दादा आज तो आई हूँ मेरी बहन के लिए, अब बस आ नहीं पाऊंगी, बहुत दूर रहती हूँ, काम होता है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आपके दर्शन कर रही हूँ। उनका पार्थिव शरीर 3 दिन के लिए रखा गया था सबके दर्शन के लिए। तो दूसरे दिन वापस मेरी बहन का फोन आया कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, कि वहां XYZ काम है। तो वापस मैं गई और दूसरे दिन भी मैंने बोला, दादा आज वापस आई हूँ, अब मत बुलाना।
तीसरे दिन वापस उनका कुछ कार्य हुआ और मुझे जाना पड़ा। और तीसरे दिन भी मैंने बाबा को बोला कि बाबा अब मत बुलाना, मैं बार बार नहीं आ पाती। कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या मिल रहा है, कुछ बुद्धि नहीं थी कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। फिर चौथे दिन सुबह 4 बजे जब मैं ध्यान में बैठी थी, और चौथे दिन दादाजी आए ध्यान में, और उन्होंने मुझे अपनी राख में डुबो के, सूक्ष्म रूप से डुबो के पूछा कि तुम्हें क्या सीख मिली। और मैं तब भी नादान और उस ध्यान की अवस्था में मैं बोल रही हूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, बस कुछ फील हो रहा है पर कुछ पता नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा ध्यान में कि मैं अपने जीवन का ज्ञान मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं। तो उन्होंने 3 ज्ञान मुझे दिए: लव, लव, लव; कंपैशन, कंपैशन, कंपैशन; सर्विसेज, सर्विसेज, सर्विसेज। यानी कि प्रेम, 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 प्रेम के अलावा कुछ नहीं। कंपैशन यानी कि करुणा, करुणा, करुणा के अलावा कुछ नहीं। और सेवा, सेवा, सेवा के अलावा कुछ नहीं। हर शब्द उन्होंने 3 बार बोला और तीनों ज्ञान मुझे दिए। उस समय पहला क्वेश्चन आया कि ये इन्हें तो मैं जानती भी नहीं हूं, तो ऐसा ज्ञान कोई मुझे क्यों दे रहा है। और फिर 2018 के अक्टूबर में मैंने विपश्यना की पहली बार। और उस विपश्यना में मैं सिंसियर स्टूडेंट की तरह जो जो बोला गया था वैसा ही मैंने किया। और 10 दिन के बाद जब वो विपश्यना पूरी हुई, 10वें दिन जब ग्रुप में बातचीत अलाउड होती है, तो सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कितनी बार सांप निकला, कितनी बार सांप सामने आया, और मुझे कुछ पता नहीं था। तो मुझे ये क्वेश्चन हुआ कि वेयर वाज आई, कि मैं कहाँ थी इस विपश्यना में, कि सबको सांप दिखा, सब लोग बात कर रहे हैं, तो मैं कहाँ थी। उस दिन थोड़ा मैंने खुद को अप्रिशिएट किया कि वाकई में मैंने इस विपश्यना को अच्छे से शायद किया है। और उसके बाद मैं 2021 में, मैं कभी किताबें नहीं पढ़ती थी क्योंकि मेरे गुरु की टीचिंग्स ऐसी है कि जो भी करो ना, स्वयं अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए जो मैंने आपको 6 जन्म जो बोले, तो यहाँ पे मैं सबको सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आजकल जो आप पीएलआर करवाने जाते हैं, देखा देखी में हम अपने शरीर के साथ, अपने आप के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कुछ जरूरी नहीं है। अगर आप सच्ची ईमानदारी से साधना करते हो, तो जो जो आपके लिए आवश्यक है वो अपने आप आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं पीएलआर जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा बोल रही हूं, नहीं। उन लोगों को कुछ थेरेपी के लिए जरूरी होगा, पर कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग देखा देखी में करने जाते हैं। वहां पे वो अपनी आध्यात्म की जर्नी को अटका देते हैं क्योंकि वो उनके लिए आवश्यक नहीं है। देखना जरूरी नहीं है हर बार देखना। तो यहाँ पे सिर्फ ये मेरा सजेशन है, आगे तो हम सब अपनी आत्मा के मालिक हैं। उसके बाद 21 में एक यूट्यूब में रिकमेंडेशन आया, सोल्स प्लान बुक का कुछ नरेशन था। मैं कभी सुनती नहीं थी, उस दिन मैंने वो बुक सुनी लीना जी के माध्यम से। और मैं यहाँ धन्यवाद करूंगी लीना जी का और मेरी सिस्टर का, इन सब का जर्नी में, जो जो मेरी जर्नी में मुझे सहायक हुए, कि लीना जी ने जिस तरह से वो बुक को नरेट किया, वो मेरे दिल को छू गई। और तब मुझे रियल सेंस में थोड़ा एहसास हुआ कि जो रिश्ते हम बोलते हैं कड़वे हैं, या जो रिश्ते हम बोलते हैं कि ये मेरे लिए गलत हैं, एक्चुअल में वही हमारे आत्मिक मित्र होते हैं। ये मुझे तब पता चला। और जो जो रिश्ते मेरे जीवन में जिन्हें मैं गलत मानती थी, गलत ठहराती थी, उनका हृदय से मैं धन्यवाद करने लगी, दिल से धन्यवाद करने लगी कि सच में अगर वो ना होते तो मैं शायद आध्यात्म में कभी आती ही नहीं। तो उन लोगों का जो पुश था, जो धक्का था, वही धक्का हमें यहां तक मुझे लाया। उस बुक को जैसे ही मैंने सुना, हृदय को छू गई। तो मैंने फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन पढ़ा, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया था, उस नंबर पे मैंने कॉल किया। तो उन्होंने, शायद वो दिल्ली का किसी का था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा पुणे से। तो उन्होंने मुझे पुणे के शशि जी का नंबर दिया।
और मैंने शशि जी को नंबर मिलाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें धन्यवाद भी देना था और मुझे लीना जी से मिलने की इच्छा हुई थी कि मैं उनसे एक बार बात करूं। तो मैंने उनको कॉल मिलाया, कॉल नहीं लगा। 5 दिन तक वो मेरी कॉल उठाए पर जल्दी से रख दे, बात ही ना सुने। 5वें दिन मैंने उनको बोला, मैडम प्लीज आप मेरी पहली बात सुन लीजिए। तो बोली, मैडम मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम जा रहे हैं महाबाबा अवतार केव्स। बस वो बात छू गई। मैंने कहा मैडम मुझे भी आना है। तो बोले, मैम आप नहीं आ सकती हैं, 3 महीने के पहले बुकिंग हो चुकी है, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। और उन्होंने फोन रख दिया क्योंकि वो बिजी थी। 15 मिनट में उनका कॉल आता है कि 2 सीट्स कैंसिल हुई हैं, अगर आप आना चाहती हैं तो मैं आपका नाम लिखूं, 11,500 आपको देने हैं, बाकी का टिकट्स का आपको अपने आप व्यवस्था करनी है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के करती हूँ। मेरे हस्बैंड आए, उनको पूछा, उन्होंने हामी भरी, हम दोनों ने अपनी बुकिंग्स करी। हम गए महाबाबा अवतार का समझ के। अब यहाँ पे आता है अगेन एक नया मेरे लिए चमत्कार छुपा हुआ था जो मुझे पता नहीं था। मैं शशि जी को भी नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी, मुझे कुछ पता भी नहीं है कि ये मैं कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है मैं महाबाबा अवतार जा रही हूँ। क्योंकि 2000 में मैंने उनकी एक जेरोक्स कॉपी में उनका उल्लेख पढ़ा था कि ये साईं बाबा के भी गुरु हैं। बस उस उद्देश्य से मैं जा रही थी, उतना ही पता था। मैं ट्रेन में जब बैठी तो मेरी किसी से मतलब मुलाकात ही नहीं हुई थी, किसी से बात भी नहीं हुई थी, किसी से पहचान भी नहीं। मेरे बाजू की सीट में एक कपल बैठा था। उसमें कपल में जो सर थे, उनकी मुस्कान बहुत अच्छी थी। उनको यहाँ पे खड्डे पड़ते थे तो हमारा ध्यान खिंच गया कि इनकी मुस्कान अच्छी है। तो उनके बाजू में संगीता कुलकर्णी बैठी थी। तो उन दोनों ने पहली बार हमारे साथ इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन करते करते पता चला कि हम लोग तो पहले ऋषिकेश जा रहे हैं, जो मुझे पता ही नहीं। तो मैंने उनको पूछा, हम ऋषिकेश क्यों जा रहे हैं? तो बोले वहां पे एक पत्रीची सर हैं, उनका वहां पे 3 दिन का मेडिटेशन है। मैंने कहा अब ये कौन है? कुछ पता नहीं था। और हम जब वहां पे पहुंचे, अहंकार अभी भी था। मेरे गुरु, मेरी टीचिंग्स, मैं जो सीखी हूं वही बराबर है, अब मैं कहाँ जा रही हूँ? तो वहां पे फर्स्ट टाइम मैंने पत्री जी का नाम सुना। मुझे पता ही नहीं था कि वो कौन है, क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं। तो वहां पे जैसे संगीता जी ने मुझे बताती जा रही थी, मैं सुन रही थी पर कुछ कनेक्शन नहीं फील हुआ था अभी तक। और वहां पे जाने के बाद ध्यान जब करवाया तो हमें आदत है जमीन पे बैठने के ध्यान करने की। और वहां पे मैंने देखा तो सब लोग चेयर पे बैठे हैं, तो मैं नीचे बैठ गई। तो वहां के वॉलेंटियर्स ने बोला कि नहीं आप ऊपर बैठो। तो अहंकार का द्वंद चल रहा था कि भाई मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कौन सा मेडिटेशन है जो चेयर पे करवा रहा। इतने इतने विरोध अंदर के चल रहे थे कि मैं समझ ही नहीं पाया। तो यहाँ पे जो मैंने पहला पहलू कहा ना कि हम कनेक्शन बनाने से पहले जजमेंट कर लेते हैं, तो वो इसीलिए मैंने पहले वो करवा लिया आपको कि समझ में आए कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियां करी हैं, कहाँ कहाँ मेरा जजमेंट, मुझे खुद को पता नहीं मैं कैसी थी तब। धीरे, और मैं वहां पे खाना भी नहीं खा रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड वहां पे सामने स्वामी नारायण का मंदिर था, वहां पे जाके खाना खाते थे। तो 2 दिन हो गए तो संगीता ने पूछा आप खाना नहीं खा रहे हो क्या? उनका हम सामने खा रहे। तो एक दिन वो भी चली हमारे साथ, पर उसने बोला कि देखो तुम यहाँ आई हो तो एक बार यहाँ का प्रसाद भी ले लो। तो मैंने वहां का खाना खाया पहली बार। और सबसे मिल रही थी तो हमेशा जजमेंट से मिल रही थी कि हमारा मेडिटेशन अच्छा है, हमारा ध्यान अच्छा है, यहाँ क्या है, प्री कॉन्सेप्ट लेके चल रही थी। फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं गंगा घाट पे खड़ी थी, तो पत्री सर वहां पे आए और गंगा घाट पे आरती करने लगे। और मैंने उनका हाथ पकड़ के उनके साथ जब आरती की, तो जो ऑलरेडी पत्री सर को फॉलो करते थे, जो जिनके वो गुरु बन चुके थे, वो सब बोल, अरे आप तो कितने भाग्यशाली हो कि आप तो पत्री सर के हाथ पकड़ के आरती कर रहे हो। तो तब ना थोड़ा एहसास हुआ कि सच में मुझे ऐसा मौका मिला है। फिर पत्री सर के साथ 1 to 1 मिलने का मौका मिला। तब उन्होंने आंखों में आंखें डाल के देखा और कुछ सूक्ष्म रूप में घटित हुआ और उनका हाथ मेरे हृदय पे रखा, तो कुछ एक्सचेंज हुआ एनर्जी का। वही मेरी पत्री सर के साथ मुलाकात थी।
पर वहां पे अहंकार टूटा नहीं था, अभी भी था कि ये यहाँ ऐसा है, ये यहाँ ऐसा है, कंपैरिजंस चल रही थी। तो मेरे अंदर तब एक बड़ा प्रश्न उठा कि मैं इतना अच्छा मेडिटेशन सीख चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, फिर मैं इतने अलग अलग गुरु क्यों मेरे जीवन में आ रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि कोई अलग गुरु आए। आई एम सेटिस्फाइड कि जहां पे मैं हूं। तो ये प्रश्न धीरे धीरे तुल पकड़ने लगा, रोज आने लगा कि ये मैं सब अलग अलग गुरुओं को क्यों मिल रही हूँ और क्यों एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। और तब एक चीज मैं कहना भूल गई कि पत्री सर को भले ही मैं शायद फिजिकली पहली बार मिली, पर 3 साल से कि मेरे मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट के रूप में वो मेरे मोबाइल में थे। और वो इस कारण से कि उनके पीछे बैकग्राउंड जो डेकोरेशन का था वो मुझे पसंद आया था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास वो स्क्रीनशॉट कैसे आया, मैंने ही लिया था, पर क्यों लिया था ये पता है, पर ये कौन है ये नहीं पता। और 3 साल के बाद मैं फिजिकली उनको मिली हूं, तो ये प्रश्न मुझे अब सब अंदर उभरने लगे कि ये क्यों हो रहा है, ये आ रहे हैं, इतने सारे गुरु आ रहे हैं। तब मुझे अंदर से मेरे गुरु की एक टीचिंग्स हाईलाइट हुई, वसुदेव कुटुंबकम। उनके बाद मेरे जीवन में कई सारे गुरु आए हैं लाइव। मुझे उनके नाम नहीं पता होते थे, इसी तरह से मुलाकात होने लगी। नारायण स्वामी, बापू, ऐसे कई सारे गुरु, और हर गुरु मुझे एक टीचिंग दे रहा था। हर गुरु एक टीचिंग दे रहा था। और ये क्वेश्चन होता जा रहा था कि क्यों मैं इतने सारे गुरुओं को मिल रही। तब मुझे मेरी लाइफ का पर्पस और क्लैरिटी मिली कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी सभी गुरु एक हैं, गुरु तत्व एक है। और हम जो इस काल में, इस समय में सब लोग ध्यान में जुड़े हैं, और जो मैं ये कंपैरिजन कर रही हूं, इसी को तोड़ने के लिए मेरा जीवन, मेरा उद्देश्य है कि हमें वननेस में आना है। इस ध्यान को हमें धर्म की तरह, रिलीजन की तरह बंटवारा नहीं करना है कि तुम पीएमसी से, मैं ब्रह्म कुमारी से, मैं श्री श्री रविशंकर से, मैं समर्पण से। तो यहाँ पे हम वापस वही गलती कर रहे हैं जो हमने धर्मों में कास्टिज्म की। तब मुझे मेरे जीवन का वो उद्देश्य समझ में आया कि क्यों मेरे जीवन में इतने गुरु आ रहे हैं और क्यों मुझे वो ज्ञान दे रहे हैं। इट इज अ पर्पस कि हम सब इस काल में मिले हैं कि जितना हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक साथ मिलेंगे, उतना ही हम वननेस में आएंगे और हम इस युग परिवर्तन में अपना योगदान दे पाएंगे। पर यदि ये हमारा अहंकार, ये कंपैरिजन टूटेगा नहीं, तब तक हम ये दीवारों को खड़ा करते जाएंगे। और हम इन दीवारों के कारण वापस जो इतना अच्छा ज्ञान, मेडिटेशन का मार्ग हमें जो मिला है, उसको हम वापस दूषित कर देंगे और खो देंगे। तो चाहे हम मेडिटेशन कोई भी करते हो, अगर वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक, किसे हम कहते हैं प्रमाणिक? जो गुरु उस ज्ञान को पाके कहीं पहुंचा है और वो हमारे लिए रास्ता छोड़ गया है, और जिस रास्ते में हमें सिंपल वर्ड्स में सिखाया गया है कि तुम अपने आप पे काम करो, तुम ध्यान करो, रास्ता मैंने दिखाया है, अब इस पे चलो। पर हम यहाँ पे गलती यही कर रहे हैं कि फिर से प्रचार में, नाम पाने के चक्कर में, पैसे पाने के चक्कर में इस ज्ञान को कहीं ना कहीं दूषित कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये रास्ता आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ये रास्ता ब्रॉड से संकुचित होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और इतना छोटा हो जाएगा कि हम हमारी आत्मा के अलावा किसी को ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे। और हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है, इसीलिए आत्मा मालिक, ये हमारे गुरु पत्री जी ने हमें बताया है। मास्टर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मास्टर इज नॉट कि हम अपने आप को सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पे लाके प्रचार करके भटक जाएं। जरूर से सेवा देनी है, जरूर से सेशंस करने हैं, पर 1 मिनट, वो जो पहला हमने पहलू देखा, रुको, ठहरो, और खुद को मिडल में लाके बैलेंस करो, और खुद की अवेयरनेस के साथ पूछो कि आज मैं यहाँ इतनी सारी आत्माओं के साथ जुड़ने वाली हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे अंदर का इंटेंशन, इरादा क्या है, क्या वो पवित्र है?
या मैं ऐसा कुछ कर रही हूं युक्ति। चालाक होता है हमारा अहंकार, कैसे न कैसे रूप से हम अपना खेल खेलते हैं। तो उसी के लिए वो अवेयरनेस जरूरी है कि जस्ट पॉज, चेक योर सेल्फ कि मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ पे। जब हम उस सच्चे इरादे से आगे बढ़ते हैं, तब हम कई सारी परीक्षाओं को पार कर करके अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान के साथ न्याय कर पाते हैं। नहीं तो हर ज्ञान में अगर मैंने मेरा भी कुछ जोड़ दिया, मेरा भी कुछ ऐड कर दिया, तो वापस वो ज्ञान दूषित हो जाता है। उस ज्ञान की प्योरिटी खत्म हो जाती है, ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। हमें हमारे गुरुओं ने जैसा सिखाया है वैसा ही ज्ञान देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ईमानदारी होनी चाहिए कि हमें जैसा सिखाया है वैसा ही होना चाहिए। इसके लिए मैं पीएमसी में जितने लोग मेरे साथ जुड़े उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, पर सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं प्रदीप विजय सर का करूंगी, क्योंकि पीएमसी का ज्ञान, पीएमसी का मार्गदर्शक मेरे लिए वही बने। क्योंकि आज मैंने कभी पिरामिड में एक्सपीरियंस नहीं किया था कि ध्यान करना क्या होता है, पिरामिड क्यों होता है, कुछ पता नहीं था। जब मैं उनके आश्रम में तमिलनाडु में 5 दिन की साइलेंस रिट्रीट